दोस्तों स्वागत है आर ओ के नए टेस्ट में। तो इस टेस्ट में हम देखेंगे हिंदी का, सामान्य हिंदी का जो टेस्ट देख रहे थे उसमें हम लोग 100 क्वेश्चन देख रहे थे। तो 100 क्वेश्चन वाले में हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द देखेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग 100 क्वेश्चन इसके देखेंगे, 90 मिनट का समय रहेगा, 1 मार्क्स का रहेगा। आप भी अपना लगाते रहिए क्वेश्चन, देखिए कितना आपका सही होता है और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा इसको, ठीक है। और इससे पहले का जो वीडियो है तो डिकोड एग्जाम नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें डाल दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का है, धे आईएएस का है, जीएस वर्ड का भी है, कुछ टेस्ट पड़े हुए हैं। तो सारे कोचिंगों के जो हैं और मंत्रा पीसीएस का है, तो सबका जो है पढ़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। और इंडियन पॉलिटी की भी सीरीज चल रही है, तो इंडियन पॉलिटी जो है तो उसको डिटेल में थोड़ा बताया गया उसमें, तो वीडियो उसका बड़ा है। तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं, अगर शुरुआत करने तैयारी की या रिवीजन करना चाहते हैं तो उसको आप देख सकते हैं। उसमें टू द पॉइंट है, कोई इधर उधर का बकवास नहीं है, सीधे जो भी एग्जाम में पूछता है सीधे वही है। तो एग्जाम ओरिएंटेड आप तैयारी कर रहे हैं, अगर पीएचडी नहीं करना चाहते हैं तो मेरा वीडियो आप देख सकते हैं। अगर पीएचडी करना है तो आगे और आप दूसरा देखते रहिए वीडियो दूसरों का। अगर एग्जाम निकालना तो आप जरूर देखिएगा। जो लोग एग्जाम निकालने के पर्पज़ से अगर देख रहे हैं तो वो उसको जरूर देखेंगे, ठीक है। एक बार देखिएगा, एक बार पूरा बैठ के एक बार एक वीडियो देखिए, फिर उसके बाद उसी वीडियो का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको PYQ, और दोनों को मैच करा के देखिएगा कि अगर आपके दिमाग में अगर क्लिक कर रहा है तो देखिए, आगे देखिए ना तो मत देखिएगा, ठीक है। अगर तो फ़ायदा आपको नहीं हो रहा तो देखने का कोई मतलब नहीं है। अंतिम लक्ष्य है कि आपका फ़ायदा हो, आपका एग्जाम निकले, ठीक। चलिए ठीक है, इसका क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। तो ग्रंथ के वे बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं, उसके लिए एक जो है एक शब्द क्या है इसमें। तो सारांश है, परिशिष्ट है, भूमिका है या काली सूची है। तो उसको परिशिष्ट कहते हैं, बी आंसर सही है, परिशिष्ट कहा जाता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, दूसरे नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा एक युग्म सही नहीं है। तो उस युग्म को हमको पहचानना है कि कौन सा सही नहीं है। तो जिसका ईश्वर में विश्वास हो उसे नास्तिक कहते हैं। तो जिसका ईश्वर में विश्वास हो उसको नास्तिक नहीं कहते हैं, उसको आस्तिक कहते हैं, आस्तिक, ठीक है, आस्तिक कहते हैं उसको, ठीक है। पहला ही इसमें सुमेलित नहीं है, ए आंसर इसका सही है। बाकी जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय होता है। 100 वर्षों का समूह के लिए शताब्दी यूज करते हैं। अगला, जो विश्वास करने लायक न हो उसको अविश्वसनीय कहते हैं। तो ये ठीक है, सारा ठीक था, इसमें पहला वाला ही गड़बड़ था। 3 नंबर का क्वेश्चन है कि सही युग्म पहचानना हमको। तो एक सही है, बाकी 3 गलत है इसमें। तो जानने की इच्छा रखने वालों को जिज्ञासा नहीं कहते, जिज्ञासु कहते हैं, ये गलत है। गिरा हुआ को धाराशाही, तो धाराशाही नहीं कहते, पतित कहते हैं उसको, पतित, ठीक है। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता अत्याज्य, तो ये ठीक है, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता उसको अत्याज्य कहते हैं, सी इसका आंसर सही है। आधी रात का समय विभावरी, आधी रात का समय जो होता है उसको निशीथ कहते हैं, निशीथ कहते हैं। आपने बहुत निशीथ में फ़ोन किया तो आधी रात का समय होता है निशीथ, ठीक है। तो ये गलत है ये भी, तो इसका सी आंसर सही है कि यही वाला सही था। पृथ्वी पर लेटा हुआ को धाराशाही कहते हैं। पृथ्वी पर अगर लेटा है तो उसको धाराशाही कहते हैं। तारों की रात को विभावरी कहते हैं, विभावरी, तारों भरी रात को विभावरी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और पृथ्वी पर लेटा हुआ धाराशाही, पृथ्वी पर लेटा हुआ धाराशाही कहते हैं, ठीक। अगला है, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा इसमें जो है, क्या बताना है इसमें चौथे नंबर का, तो कौन सा इसमें सही है बताना है। तो जो सब कुछ जानता हो वो बहुज कहते हैं उसको। जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहा जाता है, सर्वज्ञ, ठीक है, सर्वज्ञ कहा जाता है। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति को अधिवक्ता कहते हैं, तो उसको वाचाल कहते हैं, अधिवक्ता नहीं कहते उसको। बहुत अधिक बोलने वाले को क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं, वाचाल, ठीक है, वाचाल कहते हैं। तो कूट बताना है कि एक सही है, 2 सही है, 1 2 दोनों गलत है, तो दोनों ही गलत है इसके, डी आंसर इसका सही है, दोनों ही इसका गलत है। तो जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहा जाता है, और जो बहुत अधिक बोलता है उसको वाचाल कहते हैं। जो बहुत से विषयों का जानकार होता है उसको बहुज कहते हैं, ठीक है। तो बहुज मतलब होता है जो बहुत से विषय का जानकार हो, बहुत से विषय का जानकार हो, जो बहुत से विषय का जानकार उसको बहुज कहते हैं, ठीक है।
और न्यायालय के वकील को अधिवक्ता कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है इसमें 5वें नंबर का, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है। तो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ उसको कन्या पुत्र कहते हैं, कानिन कहते हैं, अवैध पुत्र कहते हैं, कुमारी सुत कहते हैं उसको। तो क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो बता दीजिए। तो कानिन कहा जाता है, बी आंसर सही है। कन्या के गर्भ से पैदा वाले को कानिन कहा जाता है, बी आंसर सही है। 6वां है, जिसको त्याग दिया गया हो तो उसको क्या कहते हैं, जिसको त्याग दिया गया उसको क्या कहते हैं, त्याज्य कहते हैं, त्यक्त कहते हैं, तटस्थ कहते हैं, तत्पर कहते हैं। तो त्यक्त कहते हैं उसको, बी आंसर सही है। जिसको त्याग दिया गया हो उसको त्यक्त कहते हैं। ठीक है, अगला है, जिसे त्याग देना उचित हो उसको त्याज्य कहते हैं। ठीक है, जिसे त्याग देना उचित हो तो त्याज्य कहते हैं। अगला है कि जिसे त्यागा न जा सके अत्याज्य कहते हैं। विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला जो होता है तटस्थ होता है, विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला तटस्थ होता है। तो इसका जो आंसर था वो बी था। ठीक है, 7वां है कि जो व्यक्ति सांसारिक विषय भोग से रहित हो। तो जो व्यक्ति सांसारिक भोग विषय से रहित होता है उसको क्या कहते हैं, तो निशीथ कहते हैं। निशीथ तो आधी रात का समय होता है। निरीह कहते हैं, तो निरीह ही कहते हैं। ठीक है, तो निरीह कहते हैं, बी आंसर सही है इसका, निरीह कहा जाता है उसको। ठीक है, अगला है एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो जो व्यक्ति सांसारिक विषय भोग से रहित होता है उसको निरीह कहते हैं। तो जिसे किसी बात का स्पृहा या आकांक्षा न हो उसको निस्पृह कहते हैं। अगला, रात्रि के मध्य भाग का समय निशीथ कहलाता है। इसको देखें हम लोग ऊपर ही, जो मांस न खाता उसको निरामिष कहते हैं। तो ये जो है निशीथ, निरामिष और निरीह, ये तीनों ही सत्य हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा इस तरीके से। अगला है, जिसके हृदय में ममता नहीं है तो निर्मम कहते हैं, निर्दय, निर्भय, निर्गुण। तो क्या कहते हैं उसको, तो जिसके जो हृदय में ममता नहीं है उसको निर्दयी या निर्दय कहते हैं। इसका बी आंसर सही है, निर्दय कहते हैं उसको। ठीक है, उसको निर्दय कहते हैं। 8वें का जो है, सॉरी, निर्मम कहते हैं उसको। 1 मिनट, 2 बात है। जिसके मन में दया ना हो उसको निर्दय कहते हैं, जिसके दिल में दया ना हो उसको निर्मम कहते हैं। तो ए है। ठीक है, तो जिसके मन में जो दया ना हो उसको निर्दय या निर्दयी कहते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको निर्मम कहते हैं। ठीक है, तो निर्मम का जिसे हृदय में ममता नहीं है उसको निर्मम कहते हैं। जिसके मन में दया ना हो उसको निर्दयी कहते हैं। तो जहाँ मम जो म है उसमें ममता वाले में है, और जहाँ दया है तो सब में द है, म है ही नहीं। तो ये इस तरह से याद कर लीजिएगा कि दया में निर्दय और निर्दयी होता है, ममता में निर्मम होता है। ठीक है, ठीक। अगला, जो भयभीत न होता हो उसको निर्भय कहते हैं। जिसमें सत रज तम गुण न हो उसको निर्गुण कहते हैं। जिसमें सत रज तम गुण न हो उसको निर्गुण कहा जाता है। ठीक है, 9वां है, सेना का वह भाग जो आगे रहता है। तो सेना का वह भाग जो आगे रहता है उसको हौदा, सानी, हेरम्ब या हरवाल क्या कहते हैं उसको, तो उसको हरवाल कहते हैं। डी आंसर सही है, इंपॉर्टेंट काफ़ी है ये। ठीक है, तो हरवाल वो होता है जो सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसको हरवाल कहते हैं। खली में खानकर दिया जाने वाला जो चारा होता है उसको सानी कहते हैं। तो खली में खानकर दिया जाने वाला चारा उसको सानी कहते हैं। हाथी की पीठ पर रखने वाली जो चौकी होती है उसे हौदा कहते हैं। हौदा कहते हैं उसको। ठीक, हौदा किसे कहते हैं, जो हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी होती है उसको कहते हैं। हेरम्ब क्या होता है, हेरम्ब जो है भगवान गणपति का एक नाम है, हेरम्ब उनका पर्यवाची है। सिंह पर सवारी पंचमुखी भगवान गणपति के इस विग्रह की पूजा तंत्र साधना में प्रचलित है। इसका कारण सामान्य मंदिरों में भगवान के इस रूप में दर्शन उपलब्ध नहीं होते। बीकानेर में एक हेरम्ब गणपति का एक मंदिर है। यह मंदिर जूनागढ़ में ऊपरी मंजिल में स्थित है। ठीक है, तो हेरम्ब जो है गणपति की, ये सिंह पर सवार है ये इसमें। अगला है, लंबे समय तक जीने वाले को क्या कहते हैं, चिरंतन कहते हैं, चिरस्थाई कहते हैं, चिरंजीवी कहते हैं, चक्रपाणी कहते हैं। तो लंबे समय तक जीने वाले को क्या कहते हैं, तो उसको चिरंजीवी कहते हैं। चिरंजीवी भव जो होता है, तो लंबे समय तक जीने के लिए जो आशीर्वाद होता है चिरंजीवी भव। सी आंसर इसका सही है। चीरकाल तक जीवित रहने वाला चिरंजीवी होता है। ठीक है, और चीरकाल मतलब लंबा समय होता है। चीरकाल तक बना रहने वाला चिरस्थायी होता है। और चिरंतन बहुत दिनों से चले आने वाला पुरातन या प्राचीन या पुराना, उसको पुरातन कहते हैं। जिसके हाथ में चक्र हो उसको चक्रपाणी कहते हैं या चक्रधारी कहते हैं। ठीक है, तो सी आंसर इसका सही था, याद रखिएगा।
11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में युग्म में विचार करना है। तो वर्षा का अभाव, अनावृष्टि और किसी के पीछे चलने वाला अनुगामी होता है उसका कि अनुयायी होता है, बताइए। तो अनुगामी होता है, ठीक है। तो किसी के पीछे चलने वाला अनुगामी होता है, किसी के विचारों को मानने वाला अनुयायी होता है, ठीक है। तो एक दो दोनों ही सत्य है, इसका सी आंसर इसका भी ठीक है, दोनों ही सत्य हैं। तो वर्षा का अभाव, अनावृष्टि आप पढ़े ही होंगे भूगोल में। समुद्र में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसको बार बार पूछता है, इंपॉर्टेंट है ये। तो उसको समुद्र अग्नि नहीं कहते, समुद्र पावक नहीं कहते, अणवाग्नि भी नहीं कहते, उसको बड़वानल कहते हैं, बड़वानल कहते हैं। डी आंसर इसका सही है, बड़वानल होता है। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं और पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि या जठरानल कहते हैं, जठरानल। अगला, नरक से संबंधित या नरक में रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। तो नरक से संबंधित या नरक में रहने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। तो नागरिक है, नास्तिक है, नारकी है, इनमें से कोई नहीं है। तो नरक में रहने वाले को नारकीय कहते हैं, सी आंसर सही है, नारकीय कहते हैं उसको, सी आंसर सही है। तो जो ईश्वर को मानता है उसको नास्तिक कहा जाता है और जो नगर में रहने वाले को नागरिक कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यांश में से एक शब्द के जोड़े सही जोड़ा है, बताइए वो सही जोड़ा कौन सा है। तो हवन कुंड की अग्नि को हवनी कहते हैं, तो हवन कुंड की अग्नि को हवनी कहते हैं, सही है। तो हवन कुंड की अग्नि को हवनाग्नि कहते हैं, हवनाग्नि, ठीक है। नीचे की ओर लाना या खींचना, नीचे की ओर लाना या खींचना अप्रत्याशित कहलाता है वो, तो अपकर्षण कहलाता है। नीचे की ओर आना या खींचना को अपकर्षण कहते हैं, अपकर्ष कहते हैं उसको, अपकर्षण नहीं अपकर्ष कहते हैं। मार्ग में खाने के लिए भोजन, ये कई बार ये एग्जाम में कई बार पूछा है, क्योंकि मार्ग में जो खाने के लिए हम भोजन ले जाते हैं उसको पाथेय कहते हैं, पाथेय, ठीक है, पाथेय कहते हैं। इंपॉर्टेंट इस बात का याद रखिएगा, पाथेय कहते हैं इसको, ये भी गलत है। जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में वास करता है उसको प्रवासी कहते हैं, तो यही डी वाला सही है, उसको प्रवासी कहते हैं, ठीक है। ये दिया एक्सप्लेनेशन। तो हवन कुंड की अग्नि को हवनाग्नि कहते हैं, याज्ञनिक को यज्ञ की अग्नि कहते हैं, यज्ञानी को कहते हैं यज्ञ की अग्नि। नीचे की ओर लाना या खींचना को अपकर्ष कहते हैं। उत्कर्ष मतलब ऊपर की ओर खींचने वाला या ऊपर की ओर उठाने वाला, अपकर्ष होता है, उत्कर्ष होता है वो, अपकर्ष होता है नीचे की ओर। मार्ग में खाने के लिए भोजन को पाथेय कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ये पूछा है। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसको अप्रत्याशित कहते हैं, तो अप्रत्याशित घटना हो गई, मतलब कोई आशा नहीं थी मगर ऐसी घटना हो गई तो उसको कहते हैं। 15वां, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। तो सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की जो इच्छा है उसको ऐषणा कहते हैं, ईषणा कहते हैं, ऐच्छिक कहते हैं, अनिच्छा कहते हैं। तो ऐषणा कहलाती है वो, ये आंसर सही है। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा जो होती है ऐषणा कहलाती है, ठीक है, ये आंसर सही है। और जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो, अपनी इच्छा पर अवलंबित हो उसको ऐच्छिक कहते हैं, सी जो है ऐच्छिक जो है, अपनी इच्छा पर अवलंबित हो या अपनी इच्छा पर निर्भर हो उसको ऐच्छिक कहते हैं, ठीक है। अगला है 16 नंबर का है कि अपरिणति शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। तो अपरिणति किसके लिए यूज होता है। तो जिसका परिणाम न निकला हो, जिसका विवाह न हुआ हो, अपरिणित जो होता है जिसका विवाह हो चुका है, जो देखने में प्रीतिकर लगता हो, प्रतिकर नहीं प्रीतिकर है। तो जिसका परिणाम न निकला हो, जिसका विवाह न हुआ हो, जिसका विवाह हो चुका हो, जो देखने में प्रीतिकर लगता हो, तो किसको कहते हैं। तो जिसका विवाह न हुआ उसको अपरिणित कहते हैं उसको, ठीक है, अपरिणित है, बी आंसर इसका सही है, ठीक है। जिसका विवाह न हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द है अपरिणित। जिसका परिणाम न निकला हो उसको अनिर्णायक कहते हैं, अनिर्णायक। जिसका या जिसके संबंध में कोई निर्णय न हुआ हो उसको अनिर्णित कहते हैं। जो तय हो, निश्चित न हुआ हो उसको अनिश्चित कहते हैं, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि अपना मंतव्य साधने वाला को स्वार्थी कहते हैं। जिसका उच्चारण न किया जा सका हो उसे अनुच्चारित कहते हैं। तो कौन सा सही है इसको बताना है 17 नंबर का। तो इसका दोनों ही कथन सत्य हैं, सी आंसर सही है। तो अपना मंतव्य साधने वाले को स्वार्थी कहते ही हैं और जिसका उच्चारण न किया गया हो उसको अनुच्चारित कहते हैं, ये बात सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को
विद्याध्ययन लेने के उपरांत विदाई दी जाती है। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो क्या है ऑप्शन इसमें? तो इसमें है समावर्जन, समावास, समावरण या समावर्तन। तो उसको समावर्तन कहते हैं। डी आंसर सही है। समावर्तन में वह समारोह होता है जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन लेने के उपरांत उनको विदाई दी जाती है, तो उसको समावर्तन कहते हैं। ठीक है, याद रखिए समावर्तन जो है संस्कार में हिंदुओं का 12वां संस्कार है। ठीक है। 19वां है जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द क्या है? चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चक्रधर, चंद्रग्रहण। तो क्या कहते हैं उसको? चंद्रशेखर कहते हैं, चंद्रशेखर। ठीक है, बी सही है। जिसके सिर पे चंद्र हो उसको चंद्रशेखर कहते हैं, अर्थात महाकाल, शिव जी। ठीक, बी आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है दिशाएं ही जिनका वस्त्र होती हैं उन्हें कहा जाता है दिगंबर। दिगंबर, पैगंबर नहीं, दिगंबर कहा जाता है। दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो उसको दिगंबर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, दिशाएं है जिसका वस्त्र हो उसके लिए एक शब्द दिगंबर है, अर्थात शिव है। तो दिगंबर भी शिव हैं। दिगंबर एक संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ नग्न होता है। दिगंबर जैन धर्म के 2 संप्रदायों में से एक है। दूसरा संप्रदाय जो है श्वेतांबर है। दिगंबर द्विक धन अंबर, अर्थात दिगंबर का अर्थ होता है दिशा ही जिसका अंबर है, अर्थात वस्त्र है। तो दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी मोक्ष प्राप्त करने के लिए नग्नवत को मुख्य मानते हैं और स्त्री मुक्ति का निषेध करते हैं। ये ठीक कहते हैं कि स्त्री को मुक्ति नहीं मिल सकती कभी, दिगंबर वाले, क्योंकि वो बिना वस्त्र नहीं रह सकती। तो विष्णु विश्वम्भर उनको कहते हैं, विष्णु को। 100 में से 100 के लिए एक शब्द क्या है? प्रतिशत है, शत प्रतिशत है या शताब्दी है? तो क्या कहते हैं 100 में से 100 को? तो उसको शत प्रतिशत कहते हैं। सी आंसर सही है इसका, शत प्रतिशत कहते हैं इसको। 100 वर्षों के समूह को शताब्दी कहते हैं। अगला है कि असुमेलित युग्म की पहचान करना है। तो असुमेलित युग्म क्या है इसमें? तो जिसका शत्रु ही न जन्मा हो उसको अजन्मा कहते हैं। तो हमको असुमेलित पहचानना है, तो पहला ही असुमेलित है। तो जिसका शत्रु न जन्मा उसको अजन्मा नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? याद करिए, इतिहास में नाम है उसका अजात शत्रु। जिसका शत्रु ही न जन्मा हो उसको अजात शत्रु कहते हैं। ये आंसर इसका सही है। बाकी जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसको मंथर कहते हैं, ये ठीक है। व्यर्थ खर्च करने वाले को अपव्ययी कहते हैं और सोच समझ के खर्च करने वाले को मितव्ययी कहते हैं। मितव्ययी, बहुत कम खर्च करने वाले को, इफेक्टिव खर्च करने वाले को मितव्ययी कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता उसको अज्ञ कहते हैं। अज्ञ मतलब जो कुछ नहीं जानता उसको अज्ञ कहते हैं। इस बात से हम अनभिज्ञ थे या अज्ञ थे। 23वां है जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसके लिए उपयुक्त में से कौन सा शब्द है कि? तो जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है तो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो अकाल है नहीं, दुर्दीन है ये भी नहीं है, दुर्भिक्ष है तो दुर्भिक्ष है। सी आंसर इसका सही है। दूरदर्श भी नहीं है। ठीक है, तो इसका बी, इसका सी आंसर सही है, दुर्भिक्ष कहते हैं उसको। सी आंसर सही है। तो दूरदर्श के लिए अनेक अर्थी शब्द हैं। तो जिसे बस में करना कठिन है, जिसके परास्त करना हराना कठिन है, प्रबल और प्रचंड उग्र, जिसे दबाया ना जा सके। ठीक है, तो जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्भिक्ष होता है और दूरदर्श जो होता है उसके लिए अनेकार्थी शब्द ये 4 हैं उसके लिए। ठीक है, याद रखिए 23वें के 4 इसके हैं दूरदर्श के। जिसको वश में न करना कठिन हो, जिसे परास्त करना या हराना कठिन हो, प्रबल प्रचंड उग्र या जिसे दबाया न जा सके उसको दूरदर्श कहते हैं। ठीक है। 24वां है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द के संबंध गलत विकल्प की पहचान करना है। तो जो गलत इसमें कौन सा है चारों में? तो जो विश्वास करने योग्य हो उसको अविश्वसनीय कहते हैं। जो विश्वास करने योग्य न हो उसको अविश्वसनीय कहते हैं। ये विकल्प सही है। जो मृत्यु को जीत ले उसको मृत्युंजय कहते हैं, भी ठीक है। जो 2 भाषाएं बोलने वाला को द्विभाषी कहते हैं। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढने वाले को आलोचक कहते हैं। तो उसको क्या कहलाता है?
उसको कहते हैं छिद्रान्वेषण। छिद्रान्वेषण मतलब होता है जो छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे कामों में त्रुटि ढूंढता हो, बाल का खाल निकालता हो, त्रुटि ढूंढता हो, उसको छिद्रान्वेषण कहते हैं। तो आलोचक किसे कहते हैं? तो गुण दोष की विवेचना करने वाला, गुण दोष की विवेचना करने वाले को आलोचक कहते हैं। गुण और दोष की विवेचना करने वाले को आलोचक कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द जिसे छोड़ा न जा सके वाक्य के लिए सही प्रतीत होता है? जिसे छोड़ा न जा सके, अत्याज्य है, त्याज्य है, अक्षम्य है, अभियुक्त है। तो जिसे छोड़ा नहीं जा सकता उसके लिए एक शब्द क्या है इसमें? तो अत्याज्य है, अत्याज्य। जिसे छोड़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द है अत्याज्य। छोड़ने योग्य को त्याज्य कहते हैं, और अक्षम्य जिसे क्षमा न करने योग्य हो, क्षमा न करने योग्य को अक्षम्य कहते हैं। और त्याज्य जो होता है, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता उसको अत्याज्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभियुक्त कौन है? तो अभियुक्त जिसके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा या में आरोप लगा हो तो अभियुक्त कहते हैं। जो आरोपी होता है उसको अभियुक्त भी कहते हैं। पश्चिम दिशा जहाँ सूर्य अस्त होता है के लिए वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? तो पश्चिम दिशा जहाँ सूर्य अस्त होता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो अणिमा नहीं कहते, अध्यर्घ भी नहीं कहते, अमोघ भी नहीं कहते, अथमना कहते हैं। डी आंसर सही है, अथमना कहते हैं उसको। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पश्चिम दिशा जहाँ सूर्य अस्त होता है उसको अथमना कहते हैं। तो सूर्य के अस्त होने की दिशा, पूरब के सामने की दिशा के लिए एक शब्द अथमना है। सूक्ष्म होने की दिव्य शक्ति जो है अणिमा होती है, वो सूक्ष्म होने की दिव्य दृष्टि को अणिमा कहते हैं। अध्यर्ध वायु जो सबको धारण करने वाली और बढ़ाने वाली है और संसार में व्याप्त है उसको अध्यर्ध कहते हैं उसको। ठीक है, अगला, जो निष्फल न जाए उसको अमोघ कहते हैं। ठीक है, तो जो निष्फल न जाए उसको अमोघ कहा जाता है। ठीक, नैष्ठिक क्या होता है? नैष्ठिक, नैष्ठिक शब्द की वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है नैष्ठिक के लिए? तो जिसका अभी विवाह हुआ हो, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला, जिसकी कोई कामना न हो, जिसको लांघना कठिन हो। तो नैष्ठिक का मतलब क्या होता है? 27वें का आंसर बताइए। तो आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाले को नैष्ठिक कहते हैं। जैसे भीष्म थे, भीष्म जो थे वो नैष्ठिक थे। मैं आजीवन ब्रह्मचर्य लेने की शपथ लेता हूँ। ठीक है, बी आंसर सत्य है इसका। तो आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला वह ब्रह्मचारी जो उपनयन काल से लेकर मरण काल तक ब्रह्मचर्य पूर्वक गुरु के आश्रम पर ही रहे, वो नैष्ठिक या सामान्य अर्थ में निष्ठावान कहलाता है। अगला, नवोढ़ा। नवोढ़ा को जिसका अभी अभी विवाह हुआ उसको नया नवेला जो कहते हैं, तो नवोढ़ा होता है। वो नया नवोढ़ा, शादी भाई है अभी, तो नवोढ़ा होता है। निष्काम जिसकी कोई कामना न हो, तो निष्काम जो है, जिसकी कोई कामना न हो तो निष्काम होता है। दुर्लभ क्या होता है? दुर्लभ जो होता है जिसकी लांघना कठिन हो, दुर्लभ कहते हैं उसको, दुर्लभ कहते हैं उसको। ठीक है, दुर्लभ। ठीक, अगला है 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसका सुमेल सही नहीं है? तो किसका इसमें है जो सुमेल सही नहीं है? तो युग बदलने वालों को युगांतरकारी कहते हैं। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए उसको लोमहर्ष कहते हैं। तो जिसकी सुमेलित नहीं है बताना है हमको। तो पहला तो ठीक है कि युगांतरकारी जो है युग बदलने वालों को कहते हैं। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसको लोमहर्षक कहते हैं। ये ठीक है, लोमहर्षक। जो लौट गया हो उसको प्रत्याग कहते हैं। प्रत्यागत मतलब जो लौट गया हो। जो नभ में चलता है उसको नभचाली कहते हैं। तो नभ में चलने वाले को नभचारी नहीं कहते, उसको खेचर कहते हैं, खेचर। ठीक है, तो नभ में चलने वाले को खेचर कहते हैं। इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है। नभ में चलने वाले को खेचर कहते हैं। डी आंसर सही सुमेलित नहीं है इसका। ठीक है, 29वां, चतुर्भुज शब्द के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो चतुर्भुज के लिए जिसकी 4 भुजाएं हो, तो यही शुद्ध शब्द है उसके लिए, ए सही है। चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं हैं। ठीक है, आगे व्याख्या देख लेते हैं इसकी। अरे बहुत ज़्यादा व्याख्या दे दिया है, तो देख ही लेते हैं। तो जिसकी 4 भुजाएं हों वाक्य के लिए जो प्रयुक्त शब्द चतुर्भुज कहते हैं। धर्मशास्त्र में 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित सामाजिक वर्ण व्यवस्था को चतुर्वर्णी कहते हैं, चतुर्वर्ण कहते हैं उसको। 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन 4 युगों के समूह को चतुर्युग कहते हैं। अगला है 4 आनन।
मतलब 4 मुख वाले जिसमें ब्रह्मा है, तो चतुरानन कहते हैं उनको। 4 आनन चतुरानन, 4 वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी होते हैं वो 4 वेदों को जानते हैं भाई साहब, चतुर्वेदी। ठीक है, चारों ओर से घिरा हुआ को परिवेष्टिता कहते हैं, परिवेष्टिता, परिवेष्टिता कहते हैं उसको, चारों तरफ से घिरा हुआ। अगला है चारों युगों में से चौथा कलह का युग। चारों युगों में से चौथा कलह का युग कलयुग कहलाता है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि चारों युगों में से चौथा कलह का युग कलयुग कहलाता है। चारों अंगों से सुसज्जित सेना, तो चारों अंगों से सुसज्जित सेना को अक्षौहिणी कहते हैं, अक्षौहिणी कहते हैं उसको। ठीक है, चारों ओर की सीमा चौहदी, चारों ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग को टापू कहते हैं। जिसके 4 पैर होते हैं उसको चतुष्पाद कहते हैं। बरसात के 4 महीने को चौमासा कहते हैं। ठीक है, तीसरा है जो कष्ट सहन कर सके। वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो कष्ट सहिष्णु है, कष्ट सहिष्णु है, कष्ट साध्य है, कर्ण कटु है, कष्ट साही है। तो कष्ट सहिष्णु कहते हैं उसको, ये आंसर इसका सही है। जो कष्ट सह सके उसको कष्ट सहिष्णु कहते हैं। तो कष्ट सहन कर सके उसके लिए शब्द है कष्ट सहिष्णु। जो कान को अप्रिय लगता है उसको कटु कहते हैं। ठीक है, कानों को खटकने वाला को कटु कहते हैं। जो सुनने में कर्कश हो उसको कर्ण कटु कहते हैं। कठिनाई से होने वाले को कष्ट साध्य कहते हैं। ठीक है, अगला है कि किसानों को सरकार या जमींदार द्वारा दी गई जो ऋण के रूप में आर्थिक सहायता क्या कहलाती है? तो किसान को सरकारों या जमींदारों द्वारा दी गई आर्थिक सहायता जिजीविका कहलाती है। तकावी आजीविका उपादान, तो तकावी कहलाती है। बी आंसर सही है इसका, तकावी कहते हैं उसको। ठीक है, जिजीविका जीने की इच्छा रखने वालों को जिजीविका कहते हैं। आजीविका है वृत्ति या रोजगार, तो जीने के लिए जरूरी है, तो आजीविका कहते हैं उसको, या वृत्ति कहते हैं या रोजगार कहते हैं इसको। ठीक है, याद रखिएगा उसको आजीविका कहते हैं। उपादान किसी वस्तु की तृष्णा से उसे ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है उपादान कहलाती है। तो किसी वस्तु की तृष्णा से उसे ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। 32 नंबर क्वेश्चन है वाक्यांश और उसके लिए प्रयुक्त शब्द के निम्नलिखित युग्म में से सही युग्म का चयन करना है। तो कान के नीचे लटकता हुआ कोमल जो भाग होता है, जो कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग होता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, कर्ण क्या पूछा? सही युग्म पूछा हमसे, तो कर्णाभरण नहीं कहते उसको, क्या कहते हैं? कर्णपाली कहते हैं उसको। कोमल भाग होता है उसको कर्णपाली कहते हैं। ठीक है, वीर पुत्रों को जन्म देने वाली वीरांगना कहलाती है। ठीक है, तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीर प्रसू कहलाती है। वीर प्रसू कहलाती है वो। ठीक है, जिसका उपचार न हो सके उसे दुस्सहा कहते हैं उसको। तो जिसका उपचार न हो सके उसे असाध्य कहते हैं, असाध्य। ठीक है, उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ, तो उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ को प्रतियुक्त कहते हैं। तो प्रतियुक्त सही है, डी आंसर इसका सही है कि उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ को प्रतियुक्त कहलाते हैं। ठीक है, डी आंसर सही है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संदेश ले जाने वाला। तो संदेश ले जाने वाले वाक्य हेतु एक शब्द क्या है? तो पत्रवाहक, सूचनादाता, चपरासी, संदेशवाहक। तो उसको संदेशवाहक कहते हैं, डी आंसर सही है इसका, संदेशवाहक कहते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के लिए निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही है उसका हमको चयन करना है। तो पैर से सिर तक पाद मस्तक, तो पैर से सिर तक पाद मस्तक कहते हैं उसको। जो कहीं जाकर लौट आया हो उसको प्रत्यागत कहते हैं। तो ठीक है, ये बी वाला सत्य है, जो कहीं जाकर लौट आया हो उसको प्रत्यागत कहते हैं। पैर से सिर तक के लिए जो एक शब्द है अपाद मस्तक कहते हैं उसको, अपाद मस्तक। ठीक है, आ पा द मकसद, अपाद मस्तक। ठीक है, ये तो सही है। अगला है जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसको निर्निवार कहते हैं। तो उसको निर्निवार नहीं कहते, दुर्निवार कहते हैं उसको, दुर्निवार। ठीक है, जो मेदा या तोड़ा ना जा सके, दुर्भेय होता है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसको क्या कहते हैं? अभेद्य किला था उनका,
उनका अभेद्य कहते हैं उसको, अभेद्य किला था। अभेद्य किला का मतलब वो यही होता है कि जिसको तोड़ा जा ना सके, जिसको भेदा ना जा सके, ठीक है। अपाद मस्तक ये लिखा है, पैर से सिर तक, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, दुर्निवार कहलाता है। जिसको भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद्य कहलाता है। तो खलवाट शब्द, ठीक, खलवाट शब्द के लिए वाक्य क्या होगा एक, तो वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर लेती, ये नहीं है। पुत्री का पुत्र, ये भी नहीं है। सिर पर खुदा लेख, ये भी नहीं है। जिसके सिर पर बाल न हो, तो जिसके सिर में बाल न हो उसको खलवाट कहते हैं, ठीक है। और क्या है, पुत्री का पुत्र होता है दौहित्र कहलाता है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसको अध्ययूढ़ा कहते हैं, अध्ययूढ़ा कहते हैं उसको, ठीक है। शिला पर खुदा लेख को शिलालेख कहते हैं, ये सब बात है। तो इसका डी आंसर सही था 35वें का। 36 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी क्या कहलाती है। तो जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी कहलाती है, हास नहीं कहलाती, परिहास कहलाती है, व्यंग कहलाती है, उपहास कहलाती है। तो वो उपहास कहलाती है, दुनिया उपहास करे लगी। तो जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी उपहास कहलाती है, डी आंसर सही है इसका। कमल से युक्त जलाशय के लिए एक शब्द क्या है। तो कमल से युक्त जो जलाशय होता है उसे सरोवर नहीं कहते, सतदल भी नहीं कहते, नीरज भी नहीं कहते, इसको पद्माकर कहते हैं, पद्माकर, ठीक है। तो डी आंसर इसका सही है। कमल से युक्त जलाशय के लिए वाक्यांश है पद्माकर। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसको क्या कहते हैं, स्वानुभूति, रहस्य, अनिर्वचनीय, इनमें से कोई नहीं। तो जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है, तो वो अनिर्वचनीय है, ठीक है, अनिर्वचनीय, सी आंसर सही है, अनिर्वचनीय है। अगला क्वेश्चन है कि रंगमंच पर पर्दे के पीछे का जो स्थान है क्या कहलाता है। तो जो रंगमंच होता है जहाँ पे सब नाटक नौटंकी नाच गाना होता है, उसके पीछे जहाँ पे लोग सजते संवरते हैं, पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, पृष्ठ मंच कहते हैं, दर्शकर दीर्घा कहते हैं, नाट्य स्थल कहते हैं, नेपथ्य कहते हैं। तो उसको नेपथ्य कहते हैं, इसको नेपथ्य कई बार पूछा है एग्जाम में, तो डी आंसर सही है इसका, नेपथ्य कहते हैं उसको, इंपॉर्टेंट है ये। 40 नंबर क्वेश्चन है कि विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है। तो संभाषण, अभिभाषण, अपभाषण, अनुभाषण। तो कौन सा भाषण कहलाता है वो, तो वो अभिभाषण कहलाता है, बी आंसर सही है। तो विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया जो विद्वतापूर्ण भाषण है उसको अभिभाषण कहते हैं। अगला है अज्ञ का अर्थ क्या होता है। अज्ञ जो कुछ न जानता हो, जो कुछ भी नहीं जानता उसको अज्ञ कहते हैं, ठीक है, ए आंसर सही है। जो कुछ भी नहीं जानता उसको अज्ञ कहते हैं, ठीक है। जो कुछ नहीं जानता हो उसके लिए अज्ञ शब्द है। और जो बहुत कुछ जानता हो, जो कम जानता हो, जो बहुत थोड़ा जानता हो या कम जानता हो उसको अल्पज्ञ कहते हैं, अल्पज्ञ। जो जानता न हो अनभिज्ञ कहते हैं, जो जानता न हो उसको अनभिज्ञ कहते हैं। जो कुछ भी नहीं जानता उसको अज्ञ कहते हैं। जो जानता हो उसको अभिज्ञ कहते हैं, भिज्ञ कहते हैं, ज्ञाता कहते हैं, जो जानता हो। जो तीनों कालों के विषय में जानता हो उसको त्रिकालज्ञ कहते हैं, त्रिकालज्ञ। जो विशेषता जानता हो विशेषज्ञ होता है वो। जो विशेष जानता हो उसको विशेषज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पैर से सिर तक, तो वाक्यांश के लिए शब्द क्या है। तो अपाद मस्तक है, आपाद मस्तक, ठीक है, अपाद मस्तक है, डी आंसर इसका सही है। अगला है जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द क्या है। तो विस्थापित है, अवस्थापित है, संस्थापित है, संस्थापित है। तो जिसको अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसको क्या कहते हैं, तो उसको विस्थापित कहते हैं, ए आंसर सही है, ठीक है। अवस्थापित क्या होता है, तो स्थापित किया हुआ, बनाया हुआ, जमा कर बैठाया हुआ को संस्थापित या अवस्थापित कहते हैं। संस्थापित और अवस्थापित दोनों बराबर चीज़ है। और संस्थाजित जो होता है वो पता नहीं कौन सा शब्द है, संस्थाजित तो हम पहली बार सुन ही रहे हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो जिसके हृदय पे आघात हुआ उसको मर्माहित कहते हैं, मर्माहत कहते हैं, मर्माहुत कहते हैं या मर्माहूत कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, जिसके दिल पे आघात हुआ है उसको मर्माहत कहते हैं, बी आंसर सही है। उसको जो है मर्माहत कहते हैं जिसके हृदय पे आघात हुआ हो। अगला जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको क्या कहते हैं। तो प्रपर्ण कहते हैं, अपर्ण कहते हैं, पत्रहीनता कहते हैं, अपत कहते हैं। तो उसको जो हम शब्द एक यूज करते हैं अपत कहते हैं, डी आंसर सही है, उसको अपत कहा जाता है, ठीक है।
गिरा हुआ पत्ता को क्या कहते हैं? प्रपर्ण कहते हैं। प्रपर्ण, गिरा हुआ जो पत्ता होता है, गिरा पत्ता को प्रपर्ण कहते हैं। ठीक है। वह जिसके पत्ते तक खाने, या वह जिसने पत्ते तक छोड़ दिए, अर्थात माता पार्वती। वह जिसने पत्ते तक खाने छोड़ दिए, अच्छा, तो वह जिसने पत्ता खाना भी छोड़ दिया या पत्ते खाने तक छोड़ दिए, वो अपर्णा कहलाती है। माता पार्वती अपर्णा कहलाती है। ठीक है। तो अपर्णा किसे कहते हैं? तो माता पार्वती कहते हैं। वो जिसने पत्ता भी नहीं खाया। 46वां है, सही युग्म की पहचान करना है। तो 3 गलत है, 1 सही है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे क्या कहते हैं? जो स्त्री सूर्य न देख सके उसके लिए एक शब्द क्या है? तो अलच्छा है? नहीं, वो है असूर्य, असूर्यपस्या। असूर्यपस्या कहते हैं उसको, असूर्यपस्या। ठीक, ये कहते हैं उसको। रंगमंच के पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है उसको मंच पृष्ठ नहीं कहते, निथप्य कहते हैं। ऊपर देखे थे, बोले नेथप्य कहते हैं। नेप्थ नेप्थ कहते हैं उसको, नेप्थ। जिस पर उपकार किया गया हो उसको उपकृत होता है वो। तो सही बात है, ये सी वाला इसका आंसर सही है, यही सही है। मध्य रात्रि का समय को अब अपराह्न नहीं कहते उसको, निशीथ कहते हैं उसको। कई बार पूछ चुका, निशीथ कहते हैं उसको। दोपहर के समय को मध्याह्न कहते हैं। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहते हैं। दोपहर के पूर्व के समय को पूर्वाह्न कहते हैं। अगला है श्रीदेवर्ष शीर्षम में दुर्गा माता के संदर्भ के वर्णन की, जिसका लक्ष्य दिखाई नहीं पड़ता उसको अलच्छा कहते हैं। अलच्छा कहा जाता है उसको। 47वां है, जिसका दमन करना कठिन हो, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दमनी, अच्युत्य, दुर्बोध या दुर्जेय क्या कहलाता है वो? जिसका दमन करना कठिन होता है उसके वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है दुर्दमनीय। दुर्दमनीय, ए से दुर्दमनीय होता है वो। ठीक है। जिसका दमन करना कठिन होता है तो दुर्दमनी कहते हैं। अच्युत के अनेकार्थी शब्द जो हैं, अच्युत के अनेकार्थी शब्द क्या है? तो परमात्मा है, कृष्ण है, विष्णु है, स्थिर है, अनिवासी है। जो गिरा हो, अटल हो, स्थिर हो, नित्य हो, अमीर हो, अविनाशी हो, जो न चूके, जो त्रुटि न करे, जो विचलित न हो, अच्युत होता है वो। ठीक है। जिस पर विजय पाना कठिन हो तो दुर्जेय कहते हैं। ठीक है, दुर्जेय होता है वो जिस पर विजय पाना कठिन हो। 48वां, जो ढका न हो, जो ढका न हो तो क्या कहते हैं? अनावृत कहते हैं, अनावर्त कहते हैं, अनावृत्ति कहते हैं, अनावृष्टि कहते हैं। तो अनावृत कहते हैं उसको, जो ढका न हो, ए सही है। तो अनावृत बीजी जो होते हैं, जो बिना ढके वाले बीज होते हैं, उनको अनावृत्ति कहते हैं। तो पढ़े होंगे आप लोग जीव विज्ञान में, तो आता है अनावृत बीज, जो ढका न हो। अगला, जो ढका न हो उसके लिए अनावृत कहते हैं। अनावर्त जो है, जो दोहराया न गया हो। अनावृत्ति न लौटना। ठीक है। अनावृत्ति जो होता है न लौटना, जीव की जन्म और मरण के बंधन से छूट जाने की अवस्था को मोक्ष कहते हैं या अनावृत्ति कहते हैं। ठीक है। अनावृष्टि क्या होता है? तो वर्षा का अभाव को अनावृष्टि कहते हैं। जब वर्षा का अभाव होता है तो उसको अनावृष्टि कहते हैं। 49 नंबर है कि अशुद्ध शब्द पहचानना है। अशुद्ध शब्द क्या है? तो जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको सधवा कहते हैं। तो अशुद्ध पहचानना, शुद्ध क्या है? तो जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको सधवा कहते हैं। जिसकी गहराई न नापी जा सके उसको अथाह कहते हैं। तो कहते हैं अथाह पानी है, तो मतलब जिसकी गहराई न नापी जा सके। दूसरे के दोष खोजने वाला अनुसंधान करता नहीं होता भाई, वो इतना बड़े काम नहीं। अनुसंधान करता जो होता है, नवीन खोज जो करता है, उसको कहते हैं। तो उसको छिद्रान्वेषी कहते हैं, छिद्रान्वेषी। ठीक है। जो कृतज्ञ न हो उसको कृतज्ञ कहते हैं। तो ये भी ठीक है। इसका सी आंसर सही था, यही सही सुमेलित नहीं है। अशुद्ध यही है, सी वाला। अगला क्वेश्चन है, नभचर शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? तो रात्रि में विचरण करने वाला, आकाश में विचरण करने वाला, 6 पैरों वाला, बुरा आचरण करने वाला। तो जो नभचर होता है वो आकाश में विचरण करने वाले को नभचर कहते हैं। बी आंसर सही है। ठीक है। रात्रि में विचरण करने वाले को रात्रिचर कहते हैं। 6 पैरों वाले को खष्टपद कहते हैं। बुरा आचरण करने वाले को दुराचारी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से याद कर लीजिएगा। 51 है, भ्रमणकारी सन्यासी का जीवन या अवस्था कहलाती है। तो भ्रमणकारी जीवन, जो सन्यासी की जो जीवन की अवस्था क्या कहलाती है? तो अनगारिका, कुरंजा, चषक,
मनोदौर्बल्य तो क्या कहलाता है? 51 नंबर का 51 का आंसर बताइए। 51 का आंसर क्या कहलाता है? तो कहलाता है अवनागरिक। अवगारिका कहलाता है, अवनागरिक नहीं, अनगारिका। अनगारिका कहलाता है वो। अनगारिका जो होता है 51 का पहला सही है, अनगारिका होता है वो। अगला है, इसका और व्याख्या देख लीजिए। भ्रमणकारी सन्यासी का जीवन अवस्था अनगारिका, अनगार कहलाता है। कोरंजा जो होता है, मजदूरी के रूप दिया जाने वाला जो खड़ा अन्न होता है उसको कोरंजा कहते हैं। ठीक है। चषक क्या होता है? तो मदिरा पीने का जो प्याला होता है, तो मदिरा पीने वाला जो प्याला होता है उसको चषक कहा जाता है। ठीक है, चषक। मनोदौर्बल्य, मन के कमजोर होने की स्थिति को मनोदौर्बल्य कहते हैं। 52 नंबर को क्वेश्चन है, कौन सा सही नहीं है बताना है। तो मति मंद होने की अवस्था अतिमाद होता है। मति मंद होने की अवस्था क्या कहलाती है? कौन सा सही नहीं है बताना है इसमें। तो पहला सही है, मतिमाद कहलाता है, मति मंद होने की अवस्था। ठीक है। मन की अवस्था मनोवृत्ति कहते हैं उसको। मंद मंद मुस्काने वाली नायिका को अनूढ़ा कहते हैं। तो मंद मंद जो मुस्काती है, तो मंद मंद मुस्काने वाली को तो अनूढ़ा नहीं कहते, उसको स्मिता कहते हैं, स्मिता। तो मंद मंद मुस्काने वाली नायिका को स्मिता कहते हैं। वाह स्मिता। मंद मंद मुस्काने वाले को स्मिता कहते हैं। ठीक है। अनूढ़ा क्या कहते हैं? तो अविवाहित अवस्था में ही किसी पुरुष से प्रेम करने वाली जो स्त्री होती है उसको अनूढ़ा कहते हैं। तो अविवाहित मतलब कि कुंवारा अवस्था में विवाह से पूर्व की जो प्रेम कथा आजकल चल रही है उसको अनूढ़ा कहते हैं। तो उनको कह कि आप अनूढ़ा हैं क्या, तो मामला कुछ गड़बड़ा जाएगा, मगर जान ही नहीं पाएगा, कुछ समझ ही नहीं पाएगा इसको। तो मगर आप समझ जाइएगा कि अनूढ़ा मतलब है कि अविवाहित अवस्था में ही किसी पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री को अनूढ़ा कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो किसी को कहिएगा नहीं अनूढ़ा। ठीक है। मंद मुस्काने वाली जो नायिका होती है उसको स्मिता कहते हैं। अमावस्या, मौनी अमावस्या आने वाली है, नहाने भाई बहुत भयंकर भीड़ है माघ मेला में, बहुत भीड़ है। तो वही मौनी अमावस्या आई है। तो अमावस्या क्या होती है? तो मास के कुछ कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि, मास के शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि, मास के किसी पक्ष की 10वीं तिथि, मास के किसी पक्ष की 12वीं तिथि। तो मास के कृष्ण पक्ष की जो है 15वीं तिथि को अमावस्या आती है। तो ये मास चल रहा है, मास मतलब होता है माघ, माघ नहीं होता, मास मतलब होता है महीना। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। तो पहला इसका आंसर सही है, मास के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या होती है। तो 53 नंबर का आंसर ए होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लेखन से जीविकोपार्जन करने वाला जो उसके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो लेखन से जीविकोपार्जन करने वाला अकुशिद, व्यापारी, मसीजीवी या लोलूप। तो मसीजीवी कहते हैं उसको, मसीजीवी, मसीजीवी कहलाता है वो। सी आंसर सत्य है। लाभ या सूद न लेने वाला अकुशिद कहलाता है। अकुशिद लाभ या सूद न लेने वाला। लोभ करने वाला को लोलुप कहते हैं। लोभ जो करता है उसको लोलुप कहा जाता है, लोलुप। ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि वह नायिका जिसका पति परदेश में है। तो वह नायिका जिसका पति परदेश में है, तो प्रेषित पतिका, आगमिष्यत पतिका, आगत पतिका, प्रवत्य पतिका। तो क्या कहलाता है? वो नायिका जिसका पति परदेश में है उसको क्या कहते हैं आप लोग? तो उसको कहते हैं प्रोषित पतिका। प्रोषित पतिका कहलाती है वो। ए आंसर सत्य है उसका। बाकी आगामिष्यत पतिका जो होती है, तो वो नायिका जिसका पति परदेश से आने वाला हो। तो वो नायिका जिसका पति परदेश से आने वाला हो वो आगमिष्यत पतिका कहलाती है। आगमिष्यत पतिका। वह नायिका जिसका पति परदेश से लौटा हो आगत पतिका है वो। वह नायिका जिसका पति विदेश जाने वाला हो तो प्रवत्यसत पतिका, प्रवत्सत पतिका होता है वो, प्रवत्य पतिका होता है। ठीक है, दोनों ही सही है। तो इसको याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में पूछता है, तो थोड़ा सा इसके मामला को समझ लीजिएगा। पूछता है, ये कई बार पूछा भी है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि असुमेलित युग्म की पहचान करना है। तो असुमेलित युग्म है तो जो कहा न जा सके, अकथनीय है, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ है,
जिसके वस्त्र पहना न गया हो, तो जिस वस्त्र को पहना न गया हो अपहृत कहते हैं उसको। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को धरोहर कहते हैं। तो धरोहर किसी के यहाँ रखी जाती है, उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं की जाती। ये डी वाला गलत है। ठीक है, तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है रिक के कहलाता है, रिक के कहलाता है। ठीक है, रिक के कहलाता है, वो रिक्त कहलाता है, रिक्त कहलाता है। ठीक है, अगला है 57 नंबर का कि हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन काठी नहीं कहलाता, क्या कहलाता है? कौदी कहलाता है कि हौदी कहलाता है? हौदा कहलाता है। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन को हौदा कहते हैं। 57 का। ठीक है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान मंग पृष्ठ नहीं, इसको नेपथ्य कहते हैं, नेपथ्य कहते हैं इसको। ठीक है, नेपथ्य या हौदा दोनों ही गलत है, डी आंसर सही है, दोनों ही गलत हैं इसके। ठीक है, ये दी रहे हैं, हौदा कहते हैं और नेपथ्य कहते हैं। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते के लिए उपभोग के लिए ली जाती है उसको क्या कहते हैं? तो पाथेय कहते हैं, सी आंसर सही है, दोबारा पूछा इसको। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए ली जाती है उसको पाथेय कहते हैं। हितकर आहार जो होता है पथ्य कहलाता है। हल्का और थोड़ा भोजन, नाश्ता, जलपान, अल्पाहार को उपाहार कहते हैं। बहुत थोड़ा या कम भोजन करना, बहुत कम खाना स्वल्पाहार कहते हैं इसको। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक के लिए प्रयोज्य शब्द अंकिचन अकिंचन किसके लिए यूज होता है? तो जिसका शरीर कंचन जैसा हो, जो बहुत ही दीन दुखी हो, जिसके पास कुछ न हो, जो बुलाया न गया हो। तो अकिंचन किसे कहते हैं? तो जो बहुत ही दीन दुखी हो, जिसके पास कुछ न हो। तो जो गरीब होता है उसको अकिंचन कहते हैं, जिसके पास कुछ नहीं हो। ठीक है, जिसके पास कुछ न हो, सी आंसर सही है। तो बहुत गरीब को अकिंचन कहते हैं उसको। किसे बुलाया गया हो आहूत होता है, जिसे बुलाया न गया हो अनाहुत होता है। ठीक है, जिसका शरीर कंचन जैसा निर्मल, संपूर्ण स्वस्थ या निरोगी हो, कंचन काया कहते हैं उसको। जो बहुत ही दीन दुखी हो उसको दीनहीन कहते हैं। ठीक है, 60वां है, हवन में जलने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या है? हवन सामग्री, वन काष्ठ, शुष्क काष्ठ, समीधा। तो समीधा कहलाती है, डी से समीधा कहते हैं उसको। अगला है कि असुमेलित युग्म पहचानना है। असुमेलित कौन सा है? ठीक है, तो पहला, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, असूर्य मत्पस्या कहते हैं उसको, ये ठीक है। 61वां का पहला वाला ठीक है। दूसरा है कि जो कुछ भी नहीं जानता हो अज्ञ कहते हैं, ये भी ठीक है। अपने सहारे पर रहने वाला आत्मनिर्भरी, तो अपने सहारे पर रहने वाले को स्वावलंबी या आत्मनिर्भर कहते हैं। आत्मनिर्भरी नहीं होता हो, आत्मनिर्भर होता है या स्वावलंबी होता है। ठीक है, जिसकी पहले से कोई आशा न हो तो अप्रत्याशित कहते हैं। इसका सी वाला गड़बड़ था, सी सही सुमेलित नहीं है, स्वावलंबी कहते हैं उसको, स्वावलंबी। ठीक है, अगला है, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता जो होता है उसके लिए संविदा कहते हैं उसको। ठीक है, सी आंसर सही है, संविदा कहते हैं उसको। 63 नंबर क्वेश्चन है कि युद्ध की इच्छा रखने वाले को योद्धा कहते हैं। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा जिज्ञासु होता है। तो कौन सा सही है इसमें बताना है? तो केवल दूसरा सही है कि किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाले को योद्धा नहीं कहते, युयुत्सु कहते हैं। युयुत्स कहलाता है, युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्स कहलाता है, न कि योद्धा। ठीक है, बी आंसर इसका सही है, केवल 2 सही है, पहला गलत है। 64वां है, वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्द के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही है, चयन कीजिए। तो सही युग्म चयन करना है नीचे। तो अपना मंतव्य साधने वाले को पारमार्थी नहीं स्वार्थी कहते हैं। ठीक है, स्वार्थी कहते हैं उसको। जिसका उच्चारण न किया जा सके उसको समुच्चारणी नहीं उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? अनुच्चारणी कहते हैं ना, अनुच्चारित कहते हैं, अनुच्चारित। जिसका उच्चारण न किया गया हो तो अनुच्चारित कहते हैं उसको। ठीक है, और सी जो है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा
तो शत्रुविहीन कहते हैं कि अजात शत्रु कहते हैं उसको, अजात शत्रु कहते हैं उसको, अजात शत्रु। ठीक है। अनुचित बाल के लिए आग्रह करना, अनुचित बात के लिए आग्रह करना दुराग्रही कहलाता है। तो अनुचित बात के लिए जो आग्रह करना दुराग्रही कहलाता है। डी आंसर सही है, दुराग्रही कहलाता है। ठीक है। तो अपना मत साधने वाले को स्वार्थी कहते हैं, जिसका उच्चारण न किया गया अनुचारित कहते हैं, जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु। यथार्थ तत्व को ढूंढने वाला, तत्व जिज्ञासु, मोक्ष चाहने वाला परमदर्शी होता है, परमार्थी होता है, परमार्थी। जो दूसरे का भला चाहने वाला होता है उसको परमार्थी कहते हैं, उसको भी परार्थी कहते हैं, परार्थी। और मोक्ष चाहने वालों को परमार्थी कहते हैं। जिसका उच्चारण समान हो, समुच्चारित होता है। ठीक है। अगला है जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके, उसके लिए शब्द क्या है? तो अस्थावर है। कि सार्थक है, स्थानीय है, सदावर्त है। तो क्या कहलाता है? तो अस्थावर कहलाता है। जिसको एक जगह से दूसरी जगह न ले जा सके उसको अस्थावर कहते हैं। बी आंसर सही है इसका। अगला है गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है? तो पतित होता है वो। कि लुठित है, कि धाराशायी है, कि पातकी है। तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है? तो पतित होता ही है वो। ए आंसर सही है, पतित है। ठीक है। तो पृथ्वी पर लेटा हुआ धाराशायी है। जो जमीन पर गिरा या लुढ़का हुआ लुठित कहते हैं। पापी व्यक्ति को पातकी कहते हैं। ठीक है। अगला है पेट की अग्नि को दावाग्नि कहते हैं, गलत है। जिसे बुलाया न गया हो अनाहुत कहते हैं उसको। ठीक है। ये जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसको अंत्यज कहते हैं। ठीक है। ये भी ठीक है। जिसका इलाज न असाध्य है। तो कह रहा है कि असुमेलित युग्म ए वाला ही है, कि जो पेट की अग्नि को दावाग्नि नहीं कहते, जठर अग्नि कहते हैं। ठीक है। दावाग्नि किसे कहते हैं? जंगल की आग खुद कहते हैं दावाग्नि, जो दिया है उसमें पहला वाले में। 68वां है दिशाओं ही जिसका वस्त्र हो विश्वाम्बर नहीं होता, विष्णु होते हैं, तो वो दिगांबर कहलाता है, दिगांबर। शिव का आलय या शिव का स्थान शिवालय कहलाता है। तो दूसरा सही है, बी आंसर सत्य है इसका। शिव का जो आलय है उसको शिवालय कहते हैं। 68वें का बी आंसर सही है। ठीक है। 69वें का देखते हैं क्या है। तो 69 नंबर क्वेश्चन है अकिंचन शब्द के लिए एक शब्द क्या है? तो तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेना नहीं। जिसकी जीविका अनिश्चित हो, तो ये भी गलत है। जिसके पास कुछ नहीं हो, तो सी आंसर सही है। जिसके पास कुछ नहीं हो उसको ही हम अकिंचन कहते हैं। ठीक है। जिसके पास कुछ नहीं हो उसको अकिंचन कहा जाता है, याद रखिएगा। तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला को अंत्यज कहते हैं उसको, अंत्यज कहते हैं। ठीक है। जिसकी आजीविका अनिश्चित हो आकाश वृत्ति कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा है। आकाश वृत्ति कहते हैं उसको, जिसकी आजीविका जो है अनिश्चित हो उसको आकाश वृत्ति कहते हैं। ठीक है। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसको मंथर कहते हैं। जो किसी बात, अगला क्वेश्चन 70 नंबर का है कि जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले, वाक्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए है। जो किसी बात या युक्ति को तुरंत सोचने को प्रतिभाशाली, कुशाग्र बुद्धि, प्रत्युत्पन्नमति, बुद्धिमान। तो क्या कहते हैं उसको? 70 को तो कुछ उसको कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं उसको। सी आंसर सही है, प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं उसको। ठीक है। अगला है कौन सा युग्म सही नहीं है? तो अंत या नाश करने वाले को अंतक कहते हैं। ठीक है। अंतक कहते हैं उसको। ठीक है। अग्रज के विवाह से पूर्व अनुज का विवाह अनुवेश कहलाता है, तो ये भी ठीक है। बड़े भाई से पहले छोटे भाई का जो विवाह होता है उसको अनुवेश कहते हैं। अधिक बकवास करने वालों को आतताई कहते हैं, तो सी वाला गलत है। अधिक बकवास करने वालों को आतताई नहीं कहते। अधिक बकवास करने वाले के लिए एक शब्द प्रगल्भ है, प्रगल्भ कहते हैं उसको। आतताई का अर्थ होता है दुष्ट, और उपद्रवी को आतताई कहते हैं। ठीक है। दुष्ट और उपद्रवी हो, तो सी इसका आंसर सही है। उत्तर द्वारा खंडन करने वाले को प्रत्युक्त कहते हैं। ठीक है। ये सी आंसर सही था। 72 नंबर क्वेश्चन में जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए विशेषज्ञ कहते हैं उसको। डी आंसर सही है। अभिज्ञ किसे कहते हैं? जानने वाला, जानकार को अभिज्ञ कहते हैं। चैतन्य जो होता है, चेतन में होने का भाव जो होता है चैतन्य कहला जाता है। चैतन्य जो होता है चेतन में होने का भाव, तो चेतन में होने के बाद चैतन्य है। विशिष्ट जिसमें किसी प्रकार का अनूठापन हो उसको विशिष्ट कहते हैं। एक से अधिक बात में से कोई एक से अधिक बातों में से कोई एक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो विकल्प, संकल्प,
विज्ञ, अज्ञ। तो विकल्प होता है, एक से अधिक बातों में से कोई एक को विकल्प कहते हैं। अगला है उच्च वर्गीय शासन। उच्च वर्गीय शासन के लिए एक शब्द क्या है? तो उच्च वर्गीय शासन के लिए एक शब्द क्या है? उच्च वर्गीय शासन के लिए एक शब्द क्या है भाई? तो सामंतकारी है, लोकशाही है, तानाशाही है, इनमें से कोई नहीं है। तो उच्च वर्गीय शासन के लिए सामंतकारी का प्रयोग किया जाता है, ये आंसर सही है। तो उच्च वर्गीय शासन के लिए सामंतशाही का शब्द प्रयोग किया जाता है। लोकशाही होती है अर्थतंत्र या लोकतंत्र जिसको कहते हैं। तानाशाह निरंकुश शासन होता है जिसका, तो तानाशाह कहते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन, इनमें से एक युग्म असुमेलित है, पहचानिए। तो आंतों में होने वाला आंतरिक है, आंतों में होने वाले को आंतरिक कहते हैं। तो असुमेलित पहचाना तो पहला ठीक है। उचित आहार करने वाले को अल्पाहार नहीं कहते, कम खाने वाले को अल्पाहार कहते हैं, ठीक है। उचित आहार करने वाले को युक्ताहारी कहते हैं, युक्ताहारी, ठीक है। अगला है ऊंचे स्वर से उच्चारण किया गया ऊर्ध्वोच्चारित होता है, ये ठीक है। एक एक अक्षर तक अक्षरशः होता है ये, तो इसका बी आंसर सही है कि यही गड़बड़ है 75 नंबर का, बाकी सब सही था। बुरे उद्देश्य की गई गुप्त मंत्रणा, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा दुर्तिग्रम है, दुर्धिगम है, दुर्भिसंधि है, दुर्भियोजन है। तो क्या कहते हैं उसको? तो दुर्संधि कहते हैं उसको, दुर्भिसंधि कहते हैं उसको, दुर्भिसंधि। सी आंसर सही है, दुर्भिसंधि कहते हैं। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त जो मंत्रणा है दुर्भिसंधि कहलाती है। और किसी को संकट में डालने के लिए बनाई गई योजना को दुर्भियोजना कहते हैं। जिसका या जिससे पार पाना बहुत कठिन हो उसको दूरती क्रम कहते हैं उसको, ठीक है। जोता बोया बोया न गया हो, तो जो जोता बोया न गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है? आकर्षित है, अकृषित है, ऊसर है, अकोर है। तो क्या कहते हैं उसको? तो आकर्षित, अकृषित है, वो अकृषित कहते हैं उसको, बी आंसर सही है। अकृषित जो है कहते हैं उसको, अकृषित, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आलिंगन, अंकवारा, भेंट, उपहार, रिश्वत, घूस, अकोर कहलाता है। आलिंगन होता है, अंकवारा है, अकोर कहते हैं इसको। छेपक का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो छेपक का अर्थ निम्न में से क्या है? तो अपनी बात से शर्मिंदा होने वाला, ये नहीं है। शत्रु पर घातक वार करने वाला भी नहीं है। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग को छेपक कहते हैं, यही ठीक है, सी वाला इसका आंसर सही है। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया जो भाग होता है वो छेपक कहलाता है। अगला है इंद्रियों से संबंधित क्या कहलाता है? तो इंद्रियों से संबंधित क्या कहलाता है? तो इंद्रिया निग्रह, इंद्रियातीत, ऐन्द्रित, ए या बी। तो क्या कहलाता है इसमें 79 का? तो ऐन्द्रिक कहलाता है वो, ऐन्द्रिक। इंद्रियों से संबंधित को ऐन्द्रिक कहते हैं, ठीक है। इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक होता है। इंद्रिया निग्रह मतलब इंद्रियों पर किया जाने वाला वश जो है इंद्रिया निग्रह कहलाता है। इंद्रियातीत जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसको इंद्रियातीत कहते हैं, इसका सी आंसर सही था। वह नायिका जो अपने पति के परदेश होने के कारण दुखी है उसको क्या कहते हैं? तो वह नायिका जो अपने पति को परदेश होने के कारण दुखी है उसको पतिका नहीं कहते, वियोगिनी कहते हैं उसको, बी आंसर सही है, वियोग में है, बी सही है। विरहविद्घा भी नहीं है, खंडिता भी नहीं है, ठीक है। तो वियोगिनी या विरहिणी दोनों कहते हैं उसको। स्त्री, जिस स्त्री का पति विदेश चला गया उसके लिए प्रेषित पतिका होता है वो। विरह दुख में जलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द जो है विरह विग्धा कहते हैं। विरह में जलने वाली स्त्री जो विरह विदगधा कहते हैं इसको, ठीक है। अगला है स्त्री के पास रहकर प्राप्त आय हो, स्त्री के पास रहकर प्राप्त आय हो के लिए एक शब्द खंडिता कहलाता है। तो वह स्त्री जिसके पास पति रात में दूसरी स्त्री के पास रहकर आता हो, ये बात है, पूरा यहाँ से है कि वह स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास रहकर आया हो उसके लिए एक शब्द खंडिता होता है। खंडिता मतलब है कि पर स्त्री से प्रेम करने वाला जो पति होता है, तो वह स्त्री जिसका पति उसकी भी पत्नी को खंडिता कहते हैं। तो वह स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास रहकर आया हो तो खंडिता होती है। आधी रात का समय भाई तीसरी चौथी बार पूछा, निशीथ कहलाता है, डी आंसर सही है, निशीथ कहलाता है। आधी रात का जो समय होता है निशीथ। अगला है
अनायत, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, तो अनायत के लिए एक शब्द बताना है हमको। तो जो वश में न हुआ हो तो अनायत कहते हैं, बी आंसर सही है। जो वश में न हुआ हो उसको अनायत कहते हैं। जीने की प्रबल इच्छा रखने वाले को जिवीसा, जिगीसा, जिजीविसा, जिज्ञासा, तो जिजीविसा कहते हैं उसको। जीने की प्रबल इच्छा वाले को जिजीविसा कहते हैं, सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, वाक्यांश और एक शब्द है, तो जिसे बुलाया ना गया हो तो अनाहुत होता है वो, जिसे निवारण न हो सके अनिवार्य होता है। तो कौन सा सही नहीं है बताना है। तो जिसका निवारण न हो सके, तो जिसका जो निवारण न हो सके उसको अनिवार्य कहते हैं, ठीक है। जिसके प्रतिष्ठा प्राप्त की हो प्रतिष्ठित कहते हैं उसको। तो जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो उसको लब्ध प्रतिष्ठ कहते हैं उसको। प्रतिष्ठा ने लब्ध प्रतिष्ठ कहते हैं, लब्ध प्रतिष्ठ, ठीक है। ये गलत है, सी वाला ही इसका सही सुमेलित नहीं है। जो व्याकरण जानता हो व्याकरण कहते हैं उसको, तो व्याकरण कहते हैं उसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट था। कानून का रूप देने के लिए प्रयुक्त किया गया जो प्रस्ताव या मसौदा होता है उसको क्या कहते हैं, तो विधेयक कहते हैं, सी आंसर सही है। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया जो मसौदा होता है उसको विधेयक कहते हैं, सी आंसर सत्य है। अगला है, तो अधिसूचना किसे कहते हैं, तो वह आधिकारिक सूचना जो विशेष राज्यपत्र में प्रकाशित हो, तो वह आधिकारिक सूचना जो विशेष राज्यपत्र में प्रकाशित हो उसको अधिसूचना कहते हैं। शासन द्वारा निर्मित या लागू किया गया नियम कानून अधिनियम होता है। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम जो है अधिनियम कहलाता है। वह राजकीय सामयिक पत्र जिसे शासन संबंधी सूचनाएं प्रकाशित होती हैं उसको गजट कहलाता है। तो वह राजकीय शासकीय पत्र जिसमें शासन संबंधी सूचनाएं प्रकाशित होती हैं वो गजट कहलाता है, ठीक है। हरावल किस वाक्य का एक शब्द है, तो सेना के वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसको हरावल कहते हैं, ए आंसर सही है। तो दूसरी बार इसको भी पूछा है। सृजन करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है, तो सृजन करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है, तो शिश्रिच्छा कहते हैं उसको, ठीक है। शिश्रिच्छा कहते हैं उसको, सी आंसर सही है। शिश्रिच्छा होता है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, तो उपनिवेश से जिसका संबंध होता है उसको क्या कहते हैं, तो उपनिवेशिक कहते हैं, औपनिवेशिक कहते हैं, औपन्यासिक कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसे, औपनिवेशिक कहते हैं, बी आंसर सही है। उपनिवेश से जिसका संबंध हो, उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसको औपनिवेशिक कहते हैं, ठीक है। बी आंसर सही है इसका, बी। अगला है, जो दबाया जा सके, जो दबाया जा सके, दमित है, दमनशील है, दमनीय है, दयदीन है। तो जो दबाया सके उसको दमनीय कहते हैं, दमनीय, सी से दमनीय है, ठीक है। तो जो दबाया जा सके उसके लिए दमनीय होता है। जिसका दमन किया गया हो उसको दमित कहते हैं, एवं दमन करने वाला दमनशील होता है, और जो दया करने योग्य है उसको दयनीय कहते हैं। बहुत दयनीय स्थिति है, मतलब दया करने वाली स्थिति है। अगला है, लौट कर आया हुआ के लिए क्या कहते हैं, तो ये तीसरी बार इसको पूछा है, तो प्रत्यागत कहते हैं उसको, ए आंसर सही है। लौट कर आया हुआ को प्रत्यागत कहते हैं। लौट कर अपने स्थान पर आने वाले के लिए प्रत्यावर्तन कहते हैं। तथा स्मृति की सहायता से होने वाला ज्ञान जो होता है प्रत्यभिज्ञान कहते हैं उसको, प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। स्मृति या यादों से होने वाला जो ज्ञान है। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ को प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं उसको, ठीक है। अगला है कि तैर कर पार करने वाला, तैर कर पार करने वाले के लिए एक शब्द क्या है, तो तैर कर पार करने वाले के लिए एक शब्द क्या है भाई, तो तारणक है, तारक है, तैराक है, तीर्थुसु है। तो तैर कर पार करने वाले के एक शब्द तारक होता है, बी आंसर सही है, तारक कहते हैं उसको, बी आंसर सही है। अगला है, शक्तिशाली दयालु शांत धीर, शक्तिशाली दयालु शांत धीर योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो धीर ललित है, धीरोदत्त है, धीरोदात्त है, इनमें से कोई नहीं, धीर ललित कहते हैं, ए आंसर सही है उसको सॉरी गड़बड़ हो गया, ठीक, धीर ललित नहीं कहते इसको, धीरोदात्त कहते हैं उसको, सी आंसर सही है इसका, धीरोदात्त कहते हैं इसको, धीरोदात्त इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, धीरोदात्त कहते हैं, कन्फ्यूज हो गए थे हम, ठीक है। धीरोदात्त कहते हैं उसको, सी आंसर इसका सही है। तो शक्तिशाली दयालु शांत धीर योद्धा नायक के लिए एक शब्द जो है धीरोदात्त है। सूरवीर किंतु अभिमानी नायक जो होता है, सूरवीर किंतु अभिमानी होता है वो धीरोदत्त होता है। सूरवीर किंतु ललित कलाओं का प्रेमी जो नायक होता है उसको धीर ललित कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, धीर ललित को याद रखिएगा। 93 है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं, तो रिक्त कहते हैं, ए आंसर सही है। उत्तराधिकार में जो प्राप्त संपत्ति उसे रिक्त कहलाता है। धरोहर जो है जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी गई हो, तो जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी गई उसको धरोहर कहते हैं।
धरोहर कहते हैं किसी के मरने के पूर्व उसी के द्वारा किसी को अपनी संपत्ति का वारिस घोषित किया जाता है, उसको वसीयत कहते हैं। मरने से पहले घोषित किसी के लिए अपनी जो संपत्ति होती है उसको वसीयत कहा जाता है, ठीक है। वसीयत, धरोहर और रिक्त में अंतर है भाई, ये समझ लीजिएगा। रिक्त है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, धरोहर किसी के पास रखी हुई दूसरे की संपत्ति, तीसरा है मरने से पहले किसी को दिया जाने वाली अपनी संपत्ति को वसीयत कहते हैं, ठीक है। अगला है नियम विरुद्ध और सामाजिक कार्य करने वाली की सूची के लिए एक शब्द क्या है? तो अपराध सूची, काली सूची, अवैध सूची, श्वेत सूची। तो काली सूची कहते हैं, ब्लैक सूची कहते हैं उसको। तो नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले के लिए एक शब्द है काली सूची। वैध कार्य न करने वाले की सूची के लिए है अवैध सूची। नियम के अनुरूप एवं सामाजिक कार्य करने वाले की सूची के लिए श्वेत सूची जारी होती है, ठीक है। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए बी आंसर सही है इसका, ये भी दूसरी बार क्वेश्चन पूछ लिया। प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं उसको। अगला है जहाँ खान पान मुक्त मिलता है तो सदावर्त है, सदाशिव है, सदाभव है, सदा सुख है। तो 96 का क्या कौन सा आंसर सही होगा बताइए? तो सदावर्त कहते हैं उसको, ए आंसर सही, सदावर्त होता है वो। जहाँ खान पान मुक्त मिलता है सदावर्त कहलाता है। सदा कल्याण करने वाले को सदाशिव कहते हैं, सदाशिव। सदा रहने वाले के लिए सदाभव कहते हैं। हमेशा खुशी रहने वाले के लिए सदा सुख कहते हैं। सब्यसाची किसे कहते हैं? तो बाएं हाथ से कार्य करने वाले के लिए सब्यसाची कहते हैं, बी आंसर सही है, कई बार पूछा है, याद रखिएगा। बाएं हाथ से कार्य करने वाले को सब्यसाची कहते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाले को स्वेच्छाचारी भी कहते हैं। 98 है दिए गए शब्द में से कौन सा शब्द जो अवैध संतान हो के लिए उपयुक्त है? तो अवैध संतान के लिए कुलीन है, जारज है, दत्तक है, अंत्यज है। तो जारज कहते हैं उसको, बी आंसर सही, जारज कहते हैं। अगला है 99 नंबर का, दत्तक जो कौन होता है? दत्तक जिसको गोद लिया गया उसे दत्तक पुत्र कहते हैं। जो ऊंचे कुल में उत्पन्न होते हैं उसे कुलीन कहते हैं। जो अवैध संतान उसे जारज कहते हैं, याद रखिएगा। और जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ है तो अत्यज कहते हैं उसको, अत्यज, शूद्र वर्ण में जन्मा हुआ। 99 पुरंदरी, पुरंदरी शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? पुरंदरी पति को द्वारा छोड़ी गई स्त्री, वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती है। तो वह स्त्री जिसका पति मर गया हो, जिस स्त्री के पुत्र पति हो, तो जिस स्त्री के पुत्र पति हो भाई, तो जिस स्त्री के पुत्र पति हो उसको पुरंदरी कहते हैं, डी आंसर सही है। तो पुरंदरी शब्द के लिए जिस स्त्री के पुत्र पति हो वाक्य उपयुक्त है। पति के द्वारा छोड़ी गई स्त्री को परित्यका कहते हैं। वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती है उसको पर किया कहते हैं। स्त्री जिसका पति मर गया उसको विधवा कहते हैं, ठीक है। 100 है और अंतिम ये क्वेश्चन है कि राम ने श्याम पर अभियोग लगाया। यहाँ पर श्याम क्या है? तो राम ने श्याम पर अभियोग, श्याम जो है अभियुक्त है, ठीक है। 100 का बी आंसर सही है, श्याम जो है अभियुक्त, जिसपे आरोप लगता है वो अभियुक्त कराता है, ठीक है। तो इसका बी आंसर सत्य है। तो 100 क्वेश्चन हो गए हैं एक अनार्थी शब्द के, तो एक शब्द वाला जो है। तो 100 क्वेश्चन में से लगे 2-3 क्वेश्चन तो इसी में से आ जाते हैं, घुमा फिरा के 4-5 क्वेश्चन फंस जाएंगे आराम से, 4 तो फंस ही जाएंगे क्योंकि घुमा फिरा के इसी से पूछता है, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, ठीक है। हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।